दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, बोले भारत माता की। अरे मुट्ठी बांध के लगे ना, मैं छत्रपति शिवाजी के प्रदेश में हूं। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी जय भवानी। भारत माता की वंदे वंदे। इंकलाब इंकलाब हिंदुस्तान। अब मैं आदरणीय अन्ना हजारे साहब को इसी के साथ आमंत्रित करता हूं, जोरदार आपके हर्ष के साथ, उद्घोष के साथ, करतल ध्वनि के साथ। आदरणीय अन्ना हजारे साहब। आदरणीय परम पूज्य बाबा रामदेव जी, पतंजलि योग पीठ के सभी कार्यकर्ता भाई बहन, 16 जिला से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाई बहन, आदरणीय व्यासपीठ, सभी मेरे भाई और बहनों, अभी बाबा ने आपको सब कुछ बातें बताए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात जरूरी है। अभी जो परिवर्तन की बात चल रही है, परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। आज हम कह रहे हैं सब लोग, देश आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिली, हम स्वतंत्रता में है। किसको मिले आज़ादी? क्या मिले आज़ादी हमें? इस आज़ादी के लिए 1857 में जंग शुरू हुआ, ये लड़ाई आज़ादी के लिए, और 85 साल तक ये लड़ाई चलते रही। लाखों लोगों ने कुर्बानी की, फांसी पर चले गए, जेल में चले गए, भूमिगत रहे, फिर भी अंग्रेजों ने नहीं माना। तब जाकर 1942 में घोषणा हुई, चले जाओ, करेंगे या मरेंगे। वो समय अभी फिर आ गया है। 9 अगस्त क्रांति दिन है। वो क्रांति दिन के समय पर वो घोषणा बाबा रामदेव जी दिल्ली में करेंगे। उन्नीस जो घोषणा हुई थी, और आखिर अंग्रेज को जाना पड़ा इस देश से। अंग्रेज गया, लेकिन हुआ क्या? भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, लूट खत्म नहीं हुई, दहशतवाद खत्म नहीं हुआ। फिर हुआ क्या अंग्रेज जाकर? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, बस फर्क इतना हो गया। गोरे गए और काले आ गए। वही भ्रष्टाचार, वही गुंडागर्दी, वही लूट, वही दहशतवाद। इसलिए आजादी की ये दूसरी लड़ाई अभी लड़नी पड़ेगी। तो आप हम सबको सही आजादी की लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी। उस टाइम पर गोलियां चलाई, ग्रेनेड फेंके, बम फेंके। क्या आज वो लड़ाई लड़नी है? नहीं। वो लड़ाई जो पर्याय लोग थे उनके साथ थी। उनका कलर गोरा था, दिखाई देता था, उन पर गोली चलाना आसान था। आज हमारे लोग हैं, हमारे कलर के हैं, हमारे में छुपे हुए हैं, किस पर, और हमारे भाई बंद हैं, तो गोली किस पर चलाएंगे? ये हमारे भाई बंद है ना। ये क्या पाकिस्तान से थोड़े आए या इंग्लैंड से आए? हमारे लोग हैं, इसलिए गोली नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे।
अभी ये लड़ाई लड़नी है, बाबा ने जो बताया अहिंसा, हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के मार्ग से ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई लड़ते समय फिर अनशन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, हो सके तो हम जेल में जाने की तैयारी रखकर ये लड़ाई लड़ेंगे। जेल, देश में कोई भी जेल खाली नहीं, ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई भी जेल में जगह नहीं, तब इनका दिमाग जगह पर आ जाएगा। जेल में जाना पड़ेगा, हिंसा नहीं करना, अहिंसा के मार्ग से कोई भी जेल में जगह नहीं। अभी मैं इतना टूर कर रहा, बाबा भी कर रहे हैं, पूछता है कितने लोग जेल में जाने के तैयार है, सब हाथ ऊपर करते हैं। लेकिन जेल में जाने की तैयारी आ गई तो हिचकिचाते हैं, ये नहीं। अरे जेल में जाने से क्या दिक्कत है? 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है, क्या दिक्कत है? मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, तो क्या दिक्कत है जेल में जाना? और जेल में जाना ये हमारी प्रतिष्ठा होती है। जेल में जाना ये हमारा गौरव होता है। जेल में जाना ये दोष नहीं है, ये दोष नहीं है जेल में जाना, तो उससे हमें प्रतिष्ठा मिलती है। ये इतिहास है हमारे देश का। जो जो लोग जेल में गए उनको आज कितनी प्रतिष्ठा है। तो जेल में जाने से क्या डरना है? इतना ही नहीं, समय आने से बलिदान की तैयारी भी रखनी पड़ेगी हमें। बलिदान, अरे मृत्यु को कितना भी बचाओ, वो एक दिन आने वाला है, आने वाला है। वो 90 साल 95 साल के बाद आने वाला है। और कई बार तो हम पढ़ रहे, तो सुन रहे, अखबार में पढ़ते हैं, रात को 10 बजे तक गप्पे लड़ाई और सवेरे चाय पीने के लिए उठाए नहीं, पढ़ते हैं। अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो हमारा सौभाग्य होगा। वो हमारा सौभाग्य है, देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो डरना क्या? तो वो अभी समय आ गया है, वो समय आ गया। अभी इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, काला धन वापस लाना है, तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अरे अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा उतना 66 साल में हमारे लोग ने इस देश को लूटा। जो अंग्रेजों ने नहीं लूटा था, इतना लूटा इसको। और आज जीना मुश्किल हो रहा है सामान्य लोगों के लिए। ये भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। क्या भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? अमेरिका में नहीं, रशिया में नहीं, चाइना में नहीं, हर जगह पर भ्रष्टाचार है। लेकिन उनका भ्रष्टाचार और हमारा भ्रष्टाचार फर्क क्या है? उनका भ्रष्टाचार ऊपर ऊपर चलता है, हमारा भ्रष्टाचार गरीब लोगों के जीवन के साथ जुड़े हुए प्रश्न है, उनके साथ भ्रष्टाचार है। रॉकेल है, रेशनिंग है, गैस है, इनके साथ ये भ्रष्टाचार हो रहा। तो गरीब लोगों को जीना ही मुश्किल होता होगा तो क्या है आजादी, क्या है प्रजातंत्र, क्या है लोक जनतंत्र? इसको क्या लोकतंत्र कहेंगे? इसलिए इस बात को सोचना है हम, ये सही लोकतंत्र नहीं। जनतंत्र तब आएगा लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाए हुआ तंत्र, वो है लोकतंत्र। मंत्रालय में बैठकर लोकतंत्र चलाते हैं, मंत्रालय में बैठकर जो डिसीजन लेना वो मंत्रालय में लेना। और आज तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इसलिए कि मालिक बनकर बैठे। मालिक, मालिक कौन है? आप हम मालिक है। 26 जनवरी 1950
जिस दिन प्रजासत्ताक दिन मनाए हम, प्रजासत्ताक दिन, उस दिन प्रजा की सत्ता आ गई इस देश में, प्रजा मालिक हो गई इस देश की, प्रजा मालिक हो गई, सरकारी तिजोरी ये जनता की हो गई। पूरी जनता जाकर उस तिजोरी का प्लानिंग नहीं कर सकती, इसलिए हम संविधान के मुताबिक प्रतिनिधिक लोकशाही का स्वीकार किया, प्रतिनिधिक लोकशाही। और हमने भेजे, फिर राज्य के लिए भेजे एमएलए को और राष्ट्र केंद्र के लिए भेजे एमपी को। हम मालिक हो गए, हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है। आप हमारे विश्वस्त बनकर जाइए, हमारे ट्रस्टी बनकर जाइए, हमारे सेवक बनकर जाइए और हमारे तिजोरियों का सही प्लानिंग करिए। इसलिए हम भेजा इन लोगों को, इन लोगों को भेजा इसलिए कि एक सेवक बोल के भेजा। चित्र क्या है, जो सेवक है वो बन गए मालिक और जो मालिक है उनको बना दिया सेवक। ये गलती हो गई जनतंत्र में, इसको बदलना है, परिवर्तन लाना। वो क्या लाना, परिवर्तन लाना वो ये लाना है कि मंत्रालय में जो डिसीजन होते हैं ये मंत्रालय में डिसीजन नहीं, जनता में डिसीजन होना चाहिए। जनता मालिक है इस देश की। इसलिए मैं 10 साल लड़ता था राइट टू इंफॉर्मेशन। अरे वो जो मालिक है, आपको मालिक ने भेजा है सेवा करने के लिए, तो मेरे तिजोरी का पैसे का आप क्या कर रहे हैं ये पूछने का हर नागरिक का हक है, वो मिलना चाहिए। वो हक है उनका, मेहरबानी नहीं। देने के लिए तैयार नहीं। आखिर जन आंदोलन, आजाद मैदान, करेंगे या मरेंगे। 12 दिन अनशन हुआ और 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया और यह कानून लागू हो गया। पहले महाराष्ट्र में और अभी देश में लागू हो गया। क्या हुआ कानून लागू होने के बाद, क्या हुआ? अरे आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया ना, गए ना अंदर 7 सेक्रेटरी और अभी मंत्री जाने वाले हैं, मंत्री की लाइन लगने वाली है अभी। राइट टू इंफॉर्मेशन, 2G स्पेस घोटाला बाहर आ गया, खेल घोटाला बाहर आ गया, व्यवस्था बदल गई। वो काम हमें करना है आगे के लिए, आगे के लिए वो काम करना है। खास तौर पर मेरे सामने बैठे युवक, उनकी मेरी विनती है, युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। अरे युवा शक्ति जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। वियतनाम बनाया वो युवकों ने बनाया। ये जापान की राख बनी थी, वो ढेर से जापान खड़ा हो गया और दुनिया को कह रहा है विकास कैसे करना, हमारी तरफ देखो। युवकों का योगदान है। इस देश का युवक अगर जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं है। और उसका चित्र आपने देखा, 16 अगस्त देश में आंदोलन हुआ, उसमें संख्या किसकी ज्यादा थी? युवकों की। युवा शक्ति देश में रास्ते पर आ गई और भारत सरकार को भी झुकना पड़ा। झुक गए लेकिन धोखाधड़ी कर दिया, धोखाधड़ी किया, बार बार धोखाधड़ी किया। पहले ज्वाइंट कमेटी, हम बोले ज्वाइंट कमेटी बनाओ, कोई भी कानून बनता है देश में लोगों का सहभाग लेकर बनाना चाहिए। सरकार ने अपने खुद परस्पर नहीं बनाना चाहिए, क्यों? लोकशाही है। हाँ, कानून आप लोकसभा में बनाइए, विधानसभा में कानून बनते हैं, लोकसभा में बनते हैं, लेकिन ड्राफ्ट बनाते समय लोगों का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनना चाहिए। यह है लोकशाही, यह है गणतंत्र। ड्राफ्ट यही बनाते हैं और ड्राफ्ट बनाकर अपने मर्जी से ड्राफ्ट बनाते हैं और उसके मुताबिक कानून बनते हैं। इसके कारण ये कानून वीक हो जाते हैं। अभी हम लोग 6 कानून 7 कानून बनाए महाराष्ट्र में। दबाव सरकार पर, सरकार को बताया कमेटी बनाओ, जनता से लोग ले लो, कमेटी बनाओ और कमेटी बनाकर जनता की राय ले लो और ड्राफ्ट बना और बाद में विधानसभा में लाओ। बनाया 6 कानून में कमेटियां बन गई।
राइट टू इंफॉर्मेशन कमेटी बन गई और आज देखा कैसे कानून बन गया। तो हम सब लोगों ने अभी ये लड़ाई लड़नी है, वो इसलिए लड़नी है, आगे के लिए कई कानून हमें बनाने हैं। बाबा बताए किसानों के बारे में, अरे कृषि प्रधान भारत देश, कृषि प्रधान भारत देश बोलते हैं, और उस देश में किसानों की हालत क्या है, माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। वो इतना मेहनत करता है, उसकी झोपड़ी नहीं बदल रही, और उसके खेती का माल जो दलाल लेते हैं 20-20 मंजिल की बिल्डिंग बनाकर बैठे हैं, इसको बदलना है।